यही है अंतिम मौका, हम आग लगा देंगे और जो अब तक ना हो पाया उसे अब हम कर दिखा देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि दोस्तों जितने भी मॉडल सेट आए उसको आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है और दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यू एक बार इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेना है। इससे आपको क्या होगा दोस्तों, यदि आप चैप्टर पढ़े रहेगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ जाएगा तो आपका छूटने का संभावना, गलत होने का संभावना नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको कम समय में अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों आपको देखना क्या है कि आपको तो बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको देखना क्या है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं। दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद कर लेना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी यहाँ की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा सुमेरियन। ठीक है दोस्तों, सुमेरियन जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता की पहली ज्ञात भाषा थी। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ है वो कौन सा नदी के किनारे हुआ, तो आप सभी को पता होगा कि मेसोपोटामिया का जो विकास हुआ था वो दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था और ये भी वर्तमान समय कहाँ पर स्थित है, तो इराक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है कि निम्नांकित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी। दोस्तों यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज हो सकते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेसोपोटामिया सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो दोस्तों वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी, तो उस समय राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। बट यहाँ पे आपसे सिर्फ प्राचीनतम सभ्यता पूछा गया है, तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता इन सभी ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इसकी सबसे आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेरियन सभ्यता जो दोस्तों वो मेसोपोटामिया की सबसे आरंभिक सभ्यता थी। आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है वो दजला और फरात दोनों नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ये है दजला, बी है फरात, सी है नील, या डी दजला और फरात दोनों। तो दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया है आप वो दजला और फरात दोनों नदी के किनारे विकसित हुआ था और ये जो दजला और फरात नदी दोस्तों वो फारस की खाड़ी में गिरती थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया कहाँ था। दोस्तों ये मेसोपोटामिया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेसोपोटामिया जो है अभी वर्तमान समय इराक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इराक। अगला क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीनतम मंदिर की स्थापना की गई। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों किस वर्ष जो है वो दक्षिण मेसोपोटामिया का प्राचीनतम जो मंदिर है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 3000 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट 3000 ईसा पूर्व जो है वो दक्षिण मेसोपोटामिया दोस्तों मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है कि दजला एवं फरात नदियां गिरती। काफी इंपॉर्टेंट हो जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VVI कर लीजिएगा कि जो दजला और फरात नदी है ये कहाँ पर गिरती है। तो आप सभी को पता होगा कि फरात की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी में ये दजला और फरात नदी गिरती है। ठीक है, और दजला और फरात नदी के किनारे ही दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला था। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नगर में दोस्तों ये जो वारका शीर्ष का साक्ष्य मिला था इनमें से कौन सा नगर से मिला था। ठीक है, तो वारका शीर्ष का जो साक्ष्य मिला था दोस्तों वो उरुक नगर से मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन यहाँ पे कराइएगा, आप 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही जा पा रहे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको मन में आंसर आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इससे आपकी टाइम की काफी बचत होती है जिससे आप दूसरी सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। 9 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। दोस्तों यदि बात करें बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र के तो इसको दक्षिण क्षेत्र का दोस्तों बेबीलोनिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। आपको पता है ये जो बेबीलोन नगर है यहाँ की सबसे प्रमुख देवता आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो मरदुक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा मरदुक। अगला क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है कि उर कौन सा देवता था। दोस्तों उर एक देवता था, लेकिन आपको बताना कि ये उर है वो कौन सा देवता होते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो उर थे दोस्तों ये एक चंद्र देवता होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर होगा चंद्र देवता। नेक्स्ट वन 12 में क्या बोल रहा है कि निनिवे नगर किस सभ्यता की में स्थापित था। दोस्तों ये निनिवे नगर है ये कौन सा सभ्यता में स्थापित था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों ये निनिवे नगर है वो असीरिया में स्थापित था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है कि उरुक के एक प्राचीन
शासक का नाम बताइए। दोस्तों ये उरुक नगर है, यहाँ का आपको एक प्राचीन शासक का नाम बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एनमर्कर। ये जो एनमर्कर है दोस्तों उरुक का एक महत्वपूर्ण शासकों में से एक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। दोस्तों काफी बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि जो झूलते बाग है ये कौन सी सभ्यता का देन है, ठीक है। तो दोस्तों बेबीलोनिया सभ्यता का जो है वो झूलते बाग का देन है। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, बेबीलोनिया सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है कि वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो वर्तमान समय में जो हड़प्पा है ये कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। दोस्तों ये हड़प्पा पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में, ठीक है। माउंटगोमरी जिला में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों जो हड़प्पा है इसकी खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का खोज कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में। इसकी खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी। ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये जो हड़प्पा है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया दोस्तों आपसे कि ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है। दोस्तों ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये कौन सा पुस्तक का प्रथम भाग है, तो दोस्तों ये बाइबिल का प्रथम भाग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है कि उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी। दोस्तों ये जो उर नगर है यहाँ पे जो प्रेम और विलास की कुमारी देवी थी इसकी ये कौन सी देवी थी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इडनी देवी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इडनी देवी थी, ठीक है। 18 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जिमरी लीग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था। दोस्तों ये जो जिमरी लीग है इसका जो विशाल राजमहल था ये कहाँ पर स्थित था, तो दोस्तों ये माही में स्थित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माही। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद करने का प्रयास कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, इसकी लिपि क्या थी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है वो किलाक्षर लिपि थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किलाक्षर लिपि या फिर किलाकाट लिपि। 20 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी। दोस्तों एरेक और सुमेर के राजा की उपाधि है इनमें से कौन सा व्यक्ति ने धारण किया था, तो दोस्तों लुगल जगीसी, ठीक है। लुगल जगीसी ने दोस्तों एरेक तथा सुमेर का उपाधि धारण किया था। अन्य ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया। दोस्तों ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इन लोगों ने संसार को क्या सिखाया था ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया ने जो है वो चाक के प्रयोग के बारे में सिखाया था, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, चाक का प्रयोग। नेक्स्ट 22 है कि 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी। दोस्तों 1400 ईसा पूर्व जो अरामाइक भाषा है वो इनमें से कौन सा भाषा से मिलती जुलती थी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। अन्य ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आप चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके लिए दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अगला 23 में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता की पहचान पनपने वाली सभ्यता थी। दोस्तों ये मेसोपोटामिया है यहाँ पे इस सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात कौन सी सभ्यता का काफी ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये होगा बेबीलोनिया सभ्यता, ठीक है। 24 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली कौन सी फसल थी। दोस्तों ये क्वेश्चन है मेसोपोटामिया जो सभ्यता है यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा फसलों का जो कि प्रमुख रूप से उत्पादन किया था। तो दोस्तों मेसोपोटामिया में बहुत सारे फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ से आपसे प्रमुख पूछा जा रहा है तो गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गेहूं यहाँ की एक प्रमुख फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। दोस्तों मेसोपोटामिया जो सभ्यता है मैंने ये क्वेश्चन तो हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन 25 में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों ये सुमेरियन साम्राज्य इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक सारगन प्रथम थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सारगन प्रथम। 26 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया, ठीक है। दोस्तों ये जो बेबीलोन के कौन सा शासक थे दोस्तों जिन्होंने अपनी पुत्री को महिला के रूप में दोस्तों महिला के पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नेबोनिट्स, ठीक है। नेबोनिट्स राइट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो असुर बेनीपाल है ये कहाँ के शासक थे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो असुर बेनीपाल है ये असरिया के शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 में क्या बोल रहा है कि किलाकार लिपि का विकास कब हुआ था। दोस्तों ये जो किलाकार लिपि है इसका जो विकास है ये कब हुआ, तो 2600 ईसा पूर्व दोस्तों जो किलाकार लिपि है इसका विकास हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
29 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का कारण क्या था। दोस्तों ये मेसोपोटामिया जो है वो किस लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों मेसोपोटामिया जो प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण था वो खगोल विद्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में क्या बोल रहा है कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कीजिएगा। 30 क्वेश्चन का मैं आप लोग देखता हूँ कितने सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कि जो शहरी जीवन है इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों। अगर 31 में क्या बोल रहा है कि लिगलिमेस महाकाव्य का संबंध किससे। दोस्तों ये जो लिगलिमेस है इस महाकाव्य का जो संबंध है वो इनमें से किससे, तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो मेसोपोटामिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। 32 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभाग था। दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी यहाँ की जो समाज थे वो कितने वर्गों में बटे हुए थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों ये टोटल 3 वर्गों में बटे हुए थे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एनमरकर ने अपने दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्टा के पास भेजा था। ठीक है, 34 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। दोस्तों ये सिकंदर है जिन्होंने बेबीलोन को जीता था, बट कब जीता था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 331 ईसा पूर्व दोस्तों सिकंदर ने बेबीलोन को जीता था, और ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पीली नदी किससे कहा जाता है। दोस्तों ये पीली नदी है, पीली नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यांगत्से नदी को दोस्तों वो पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे। दोस्तों ये जिगुरात का है इसका संबंध जो है वो इनमें से किससे है, तो इसका जो संबंध है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैगन कौन था। दोस्तों ये जो डैगन है ये कौन थे, तो दोस्तों डैगन की बात करें तो ये एक स्टेपी क्षेत्र का देवता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर स्टेपी क्षेत्र का देवता। वारका शीश बनाया गया था। दोस्तों जो वारका शीश है ये कहाँ पर बनाया गया था, किससे बनाया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों वारका शीश जो है वो संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उर नगर कहाँ था। दोस्तों ये जो उर नगर है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये उर नगर है वो दक्षिण मेसोपोटामिया में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि उर नगर कहाँ पर स्थित था, तो दक्षिण मेसोपोटामिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों कि वारका शीश में 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया। ठीक है, दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया के कहाँ पर पाया गया था, तो दोस्तों ये जो पाया गया था वो उरुक में पाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उरुक। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनाना किसे कहा जाता है। दोस्तों इनाना या फिर इनाना जो है इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की देवी इनाना का संबंध किससे था। तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेम और युद्ध की देवी से इसका संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो मेसोपोटामिया का जो विकास हुआ है वो दजला और फरात नदी के किनारे हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दजला और फरात नदी। दजला और फरात नदी कहाँ पे गिरती है दोस्तों, तो फारस की खाड़ी में। ठीक है, 43 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जीवशूद्र किसे कहा गया है। दोस्तों ये जो जीवशूद्र है वो इनमें से किसे कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जीवशूद्र जो है वो जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को दोस्तों जीवशूद्र कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन से चिन्ह बने थे। दोस्तों ये मेसोपोटामिया की जो पहली पट्टिकाएं पाए गए थे उसमें कौन सा जानवरों को चित्र बनाया गया था, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, बैल का चित्र बना हुआ था, मछली का चित्र बना था और रोटी का चित्र बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों 45 में कि मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे। दोस्तों ये मेसोपोटामिया है ये इन लोग जो है वो किस पर लिखते थे। ठीक है, दोस्तों मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो लिखते थे, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दोस्तों मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो किस पर लिखते थे, धातु के पट्टिका या फिर मिट्टी के पट्टिका। दोस्तों मुझे लग रहा है मिट्टी के पट्टिका पर लिखते थे, लेकिन दोस्तों 45 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। ठीक है, 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम्मुराबी कौन था। दोस्तों ये जो हम्मुराबी है ये कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग टोटल 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए। तो दोस्तों यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो यार कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इस बार जो मॉडल सेट आया है उसको आपको पढ़ा देना। ठीक है, पिछले बार जो मॉडल सेट आया है उसको भी पढ़ा देना। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इंग्लिश से, यदि आपने उसको नहीं देखा तो वहाँ पे तीनों मॉडल सेट को सिर्फ एक ही वीडियो में कराया गया, तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह और भी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान जाते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन में प्रेस कर ले, और आप 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही से कर पाए ये भी चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा।